राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और कल इलेक्शन कमीशन ने उस उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां जदोजहद में लग गई हैं और तेजी के साथ में उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जा रहा है। मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर और हमारे पास जो जानकारी हमें मिली है वो जानकारी ये कहती है कि मात्र कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जर्मनी जाने से पहले कोर कमेटी की बैठक लेके गए हैं। ये कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पे की गई, जिसमें 3 नामों के ऊपर चर्चा की गई। हर विधानसभा के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया गया और वो 3 नामों का पैनल लेके कोर कमेटी के सदस्य पहुंचे दिल्ली, जहां मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से और एक सिंगल नाम का पैनल तैयार कर लिया गया है। हालांकि 2 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिसको लेकर अभी भी कशमकश बना हुआ है। एक सीट झुंझुनू की बताई जा रही है और एक सीट दौसा की बताई जा रही है कि इस सीट पर किसका नाम फाइनल किया जाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ ही घंटों में भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। ये बात तय हो चुकी है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो लिस्ट केंद्रीय आलाकमान से अप्रूव कराने के बाद में मदन राठौड़ को जिम्मेदारी दे दी है कि अब ये नाम मदन राठौड़ को तय करने हैं। कोई फेरबदल करना है तो मदन राठौड़ को करना है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों में से एक सीट अभी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और वो सीट है सलुम्बर की। अर्जुन मीणा की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं के परिवार को ये सीट दे दी जाएगी। एक बड़ा ही चौंकाने वाली चीज़ निकल के आई है, वो ये कि अर्जुन मीणा की बेटी को ये टिकट दिया जा सकता है। अर्जुन मीणा के घर में उनकी बेटी जो है वो सरल और सौम्य स्वभाव की बताई जाती है। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और पूरे इलाके में उनकी बेटी का एक अच्छा टच बताया जाता है। उस टच के चलते ये सीट सलुम्बर की अर्जुन मीणा के घर में दी जा सकती है। अगर हम बाकी सीटों की बात करें तो बाकी में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बहुत ही देखभाल के उतारना होगा क्योंकि टक्कर अभी भी खास और मजबूत मिलने वाली है। 2 सीटें हैं खींवसर की और एक सीट है राजकुमार रौत की, जहां से 84, जहां से वो सांसद बन के निकल गए। 84 सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नाम निकल के आए हैं उसके अंदर एक तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर दोबारा दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मंत्री थे कांग्रेस सरकार के अंदर। और दूसरा नाम भी महेंद्र बरवाड़ा वहाँ पे बताया जा रहा है कि इस नाम के ऊपर एक दांव खेला जा सकता है। खींवसर की बात करें तो ज्योति मिर्धा का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के परिवार के सामने ज्योति मिर्धा ये चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल का ये स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेंगी तो वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें जीतने नहीं देंगे। तो ये सीट ऐसी होगी जहां से बहुत ही रोचक हमको चुनाव जो है वो देखने को मिलेगा। अब बचती हैं 4 सीटें जो कांग्रेस की हैं। दौसा सीट पे अभी पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि ये सीट किसको दी जाए, किसी ब्राह्मण चेहरे पे दाव लगाया जाए या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को ये सीट दे दी जाए। अगर सामने से मुरारी लाल मीणा, कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के परिवार में से किसी को ये सीट दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जीत के जो आसार हैं वो वहाँ बहुत ही नगण्य हो जाते हैं। अब इन जीत के आसार को बनाने के लिए दौसा में एक ऐसा चेहरा ढूंढा जा रहा है जो जीत की प्रबलता के साथ साथ मजबूत चुनाव लड़ने की भी बात करे। दौसा सीट के बाद में कांग्रेस के पास जो सीट मौजूद है वो है देवली उनियारा की। देवली उनियारा से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रह चुकी अलका गुजर अपनी दावेदारी कर रही हैं। उनके पति यहाँ से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। उनके पति के जनप्रतिनिधि रहने के कारण उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती है। और दूसरा नाम जो देवली उनियारा से निकल कर आ रहा है वो है प्रभुलाल सैनी का। प्रभुलाल सैनी ने आज सुबह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा हमारे मंत्री हैं और सर्व समाज के नेता हैं। ये बयान ये दर्शाता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में प्रभुलाल सैनी है। अगर प्रभुलाल सैनी को देवली उनियारा से टिकट मिलता है तो क्योंकि वहाँ पे मीणा समुदाय के वोट हैं जिसका सपोर्ट देवली उनियारा में प्रभुलाल सैनी को मिल सकता है। तो ये इशारा है और राजनीति इशारों के ऊपर चलती है। हमने आपको देवली उनियारा बता दी। अब झुंझुनू की अगर हम बात करें तो झुंझुनू में
कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओला परिवार पे दांव खेला जा सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी जाट के ऊपर या राजेंद्र राठौड़ के परिवार पर दांव खेल सकती है। ये चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि नाम किसका फाइनल होता है, किसका नाम निकल के आता है। रामगढ़ की जो सीट है वो सीट कांग्रेस के जुबेर खान के पास थी, उनकी मृत्यु हो गई। ये सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई। भारतीय जनता पार्टी में प्रबल दो दावेदारों के नाम आ रहे हैं। एक है बनवारी लाल सिंघल और दूसरा है सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह पिछले चुनाव में बागी हो गए थे, चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर रहे थे, 80,000 के आसपास वोट आए थे और भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करा दी थी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी सुखवंत सिंह के ऊपर ये दांव खेलती है तो कितना कारगर होता है, क्योंकि रामगढ़ सीट के ऊपर जुबेर खान के परिवार में से अगर किसी को टिकट मिलता है तो सिंपैथी मिलना तय है। वोट बल्क में पड़ेगा जैसा कि पड़ता आया है और उस सिंपैथी में जुबेर खान ये सीट का परिवार ये सीट निकाल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पैनल तैयार हो चुका है, नामों पे चर्चा पूरी हो चुकी है। किसी भी पल ये घोषणा हो सकती है और इस घोषणा के बाद में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।